हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जिसमें हमने थ्योरेटिकल बातें सारी कर ली है। शेयर को इशू करने के लिए किस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करती है, इंस्टॉलमेंट में मतलब इंस्टॉलमेंट का पैसा किस तरीके से रिसीव करती है कंपनी, उसका जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ हमने देखा। फिर पार पे किस तरीके से शेयर को इशू करते हैं, शेयर इशू एट पार एट प्रीमियम, ये केस हमने देखा। और फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हमने देखा। इसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक को भी डील किया और एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डील किया था और इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उससे हम इस टॉपिक को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमारा यूनिट नंबर 4 था। यूनिट नंबर 4 है, कौन सा है आपका यूनिट का नाम? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। क्लास 12 का जो इस बार का आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल सेट आया है उसे भी हम सॉल्व कराएंगे। फिलहाल आपका जो है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। यानी जब कंपनी कोई एसेट परचेज करती है तो कैश देने के बजाय कंपनी क्या दे देती है, शेयर इशू कर देती है ना। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आप दुकान पर जाते हो तो कभी कभी दुकान वाले के पास छुट्टा नहीं होता है तो वो क्या दे देता है, चॉकलेट, जिसको आप कंसिडर कर लेते हो कि ठीक है। उसी तरीके से कंपनी जो है वो कैश देने के बजाय क्या देती है, आपका शेयर इशू कर देती है। तो इसी को बोलते हैं हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश यानी कैश को छोड़ करके क्या देगी कंपनी, तो शेयर इशू कर देगी। यही लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डी के गोयल के बुक से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखोगे, स्टार्ट है आपका शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर शेयर इशू किया जाता है, किया जा रहा है, और कैश के बजाय शेयर इशू दे रहे हैं हम जब कोई एसेट परचेज कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लिखता है विमल लिमिटेड परचेज। विमल लिमिटेड क्या परचेज कर रहा है, तो आपका परचेज कर रहा है मशीनरी ऑफ ₹9,90,000। 9,90,000 का मशीनरी परचेज कर रहा है विमल लिमिटेड कमल लिमिटेड से। द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है और 100 ईच यानी एक शेयर का जो दाम है वो 100 रुपया है। कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। तो विमल लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करना है, जनरल एंट्री, उसको आपको करने कह रहा है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, जो आप मशीनरी परचेज किए हैं, एंड द इशू ऑफ शेयर व्हेन। पहला आपका रखता है सामने में कि शेयर्स वर इशूड एट पार, पहले आपको पार पे इशू करना है शेयर, और दूसरा है आपका शेयर जो इशू करना है वो 25% प्रीमियम पे शेयर इशू करना है। तो देखते हैं हमको किस तरीके से बनता है ये। सबसे पहला जो आप जनरल एंट्री पास करोगे वो है एसेट परचेज का। तो विमल लिमिटेड के बुक में आप क्या करोगे, एंट्री करोगे बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। इसके बुक्स में आप जर्नल एंट्री का सारा फॉर्मेट बना करके करोगे। हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आप सारा फॉर्मेट पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर विमल लिमिटेड जो है
उसके बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या क्या पास करेंगे। सबसे पहला आप मशीनरी परचेस करोगे, किससे परचेस करोगे, तो कमल लिमिटेड से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट। और आपने किससे परचेस किया है मशीनरी, मशीनरी आपने कमल से परचेस किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कमल लिमिटेड। क्रेडिट द गिवर, कितने का मशीनरी है, 9,90,000 का मशीनरी है। ये तो आपने मशीनरी परचेस का यहाँ पर एंट्री कर लिया। अब किस पर आपको देना है, तो सबसे पहले एट पार पे शेयर इशू करना है। एट पार पे शेयर इशू करते हैं हम। पेमेंट कितना करना है, 9,90,000 रुपये। यहाँ पे क्रेडिट द गिवर था, ये इसने मशीनरी दिया। अब डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे कमल लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे। कितना इसका रिक्वायरमेंट है, कितना इसके सामने लिखा हुआ है कमल लिमिटेड के सामने, उतना ही पैसा इसको पेमेंट करना है। तो 9,90,000 रुपये इसको पेमेंट करना है। अगर हम बैंक से पेमेंट करते तो यहाँ पे लिख देते बैंक अकाउंट, लेकिन हम बैंक से पेमेंट नहीं, बल्कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो शेयर अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके। तो क्या देंगे हम इसको, शेयर कैपिटल। हम इसको शेयर इशू करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 9,90,000 का पेमेंट करना है, तो कितना शेयर देना होगा। एक शेयर का दाम बोल रहा है जो है वो 100 रुपये का है, तो 9,90,000 टोटल है और एक शेयर का जो दाम है वो 100 रुपये है। तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, इसको जो शेयर इशू करना पड़ेगा 9,900 जो है वो शेयर इशू करना पड़ेगा, तब जाके पूरा पेमेंट हो जाएगा इसका। कैसे देखते हैं, देखिए शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर 9,900 शेयर अगर हम देंगे और एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो इसको पेमेंट कितना हो जाएगा, 9,90,000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट हम इसको कर देंगे। कैसे, तो शेयर कैपिटल इशू करके या शेयर इसको इशू करके, और इसके पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी हम जो है कमल लिमिटेड को शेयर दे करके एक तरीके से पेमेंट कर दिए। तो ये तो था आपका एट पार का, जिसमें हमको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ा, तो हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। टोटल जो अमाउंट था वो था आपका 9,90,000, एक शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो 9,900 शेयर जो है हमको इशू करना होगा, तब जा कर के उसका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर, ये तो हमने इशू कर दिया, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये तो आपने मशीनरी परचेस किया। ये पहला तरीका था पार पे पेमेंट करने का। दूसरा तरीका है एट प्रीमियम। प्रीमियम पे किस तरीके से हम शेयर इशू करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे पार का किया है वैसे प्रीमियम का। तो सबसे पहले लिखेंगे ये डेबिट द रिसीवर है कमल लिमिटेड, कितना पेमेंट करना है 9,90,000, इसको सामने में हम लिख देते हैं। इसके बाद प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जनरल एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे है, फ़ायदा हो रहा है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसा प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट आपका है। अब हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रीमियम है वो कहता है सेकंड नंबर केस में कि प्रीमियम जो है वो 25% का आपका प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है, 25%। तो टोटल जो है वो कमल को कितना पेमेंट कर रहा है, 9,90,000। और अगर 9,90,000 और एक शेयर का दाम कितना हो गया वो हम निकालेंगे। तो एक शेयर का दाम को हम कैसे निकालेंगे, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100। एक शेयर का दाम 100 है और 25% का प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, प्रीमियम जो हो जाएगा वो 25 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब 100 रुपया कैपिटल का हिस्सा और 25 रुपये से क्या ले रहे हैं हम, प्रीमियम ले रहे हैं। तो ये आपका 100 रुपये कैपिटल और 25 रुपये जो से एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये प्रीमियम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, अगर हम 9,90,000 को 1,25,000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कट करके आ जाएगा 7,000
920 इतना शेयर इशू करना पड़ेगा। 7,920 नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए हम इसको इनटू करते हैं, कितना कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर करते हैं नंबर ऑफ शेयर 7,920 रुपीज़ नहीं, शेयर नंबर ऑफ शेयर इनटू कितना करके, कैपिटल का हिस्सा कितना है 100 रुपया, तो 100 से इनटू करेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 7,920, नंबर ऑफ शेयर इतना है, इसको कितने से इंटू करेंगे, तो प्रीमियम के पैसा से, जो कि है आपका 25 रुपया। कैपिटल का हिस्सा कितना है यहाँ पे 100 रुपया, 100 से इंटू किए, और प्रीमियम का पैसा है 25 रुपया, तो 25 से इंटू करेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से और इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,92000। तो यहाँ पर पेमेंट जो कैपिटल में इसका ट्रांसफ़र किए वो है आपका 7,92,000 रुपीज़, और 7,920 जो नंबर ऑफ शेयर है, अगर उसको हम 25 से इंटू करते हैं तो आ जाएगा 1,98,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 1,98,000 रुपीज़। तो दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो एक तरीके से 9,90,000 रुपये का यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया। किसको, तो कमल लिमिटेड को। इस तरीके से हम शेयर इशू करेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश में, पार के केस में सिंपल आपका हो जाएगा कमल लिमिटेड 9,90,000 और टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, तो जितना पेमेंट करना है और एक शेयर के दाम से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे निकल जाएगा 9,900 रुपया, और 9,900 को इंटू करेंगे 100 से, तो 9,90,000 का आपने पेमेंट कर दिया शेयर इशू करके। प्रीमियम पे हो जाएगा वही चीज़, कमल लिमिटेड डेबिट द रिसीवर देना है, इसको शेयर इशू करना है। शेयर कैपिटल में अब यहाँ पर कैसे जाएगा पैसा, तो सबसे पहले आप निकाल लोगे कितना प्रीमियम है, तो 100 रुपया है, 100 रुपया करके 25 रुपये से 25 रुपया प्रीमियम हो गया 25% का। टोटल जो है आपका एक शेयर का दाम 125 हो गया, तो 9,90,000 को 125 से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा आपका निकल के 7,920 रुपीज़। इसको कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे 100 रुपया से, और प्रीमियम को 25 रुपये से करके ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल आपका एक तरीके से पेमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ पर बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर ₹5 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो यहाँ पर एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है आर सुंदरम से, 5 लाख रुपए उसको पे करना है, और पेमेंट के तौर पे हम कैश ना देके शेयर इशू करेंगे। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर परचेज किया गया है, लिखेंगे बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इसका हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। चलिए, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, एसेट बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया। कितने का परचेज किया गया है, 5 लाख रुपीज़ का परचेज किया गया है, तो यहाँ लिखते हैं 5 लाख रुपीज़ परचेज किया गया है आर सुंदरम से, यहाँ लिखेंगे आर सुंदरम, ये क्रेडिट द गिवर है। अब जो है इसको हम पेमेंट करेंगे, किसको, आर सुंदरम को, क्या इशू करके, तो शेयर इशू करके हम इसको पेमेंट करना है। चलिए पेमेंट करते हैं, लिखते हैं डेबिट द रिसीवर हो जाएगा ये आर सुंदरम, इसके सामने हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज़। अब इसको हमको शेयर इशू करना है। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, एक शेयर का दाम जो है वो 100 रुपया है, और प्रीमियम कितना है आपका 25% का,
तो प्रीमियम का रेट क्या हो जाएगा वो देखिए, 100 रुपया का एक शेयर का दाम है और 25% का आपका प्रीमियम है, तो आपका प्रीमियम हो गया कितना रुपया, 25। तो एक शेयर का दाम कितना हो गया, 100 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 125। अब कितना शेयर इशू करेंगे ये पहले आपको पता करना है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे टोटल कितना पेमेंट करना है, 5 लाख रुपीज़, और इसको एक शेयर का दाम हो गया 125, तो हम डिवाइड कर देंगे 125 से एक शेयर के दाम से, तो नंबर ऑफ शेयर जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4000 शेयर्स, यानी 4000 हमको इसको शेयर इशू करना होगा। कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 100 रुपये जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 25 रुपये किस में जाएगा, तो प्रीमियम में जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है, 4000, तो 4000 इशू करके पेमेंट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4000 शेयर इनटू कितना से कैपिटल में जाएगा, कैपिटल का पैसा है यहाँ पर 100 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 लाख रुपये कैपिटल में इसके ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 4 लाख रुपये से ये आपका कैपिटल में आ जाएगा। और रिज़र्व का कितना हिस्सा है, तो 4000 शेयर इंटू रुपीज़ कितना है, 25 रुपये प्रीमियम का है, तो यहाँ 25 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो हमने आर सुंदरम को पेमेंट कर दिया है, जिसमें से शेयर कैपिटल का हिस्सा जो है वो है आपका 4 लाख रुपया, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो रिज़र्व है, यानी हमने जो एक्स्ट्रा एक तरीके से उससे पैसे लिए हैं, वो है आपका प्रीमियम का पैसा, वो है 1 लाख रुपये। तो मतलब टोटल 5 लाख रुपये यहाँ पर पेमेंट हमने कर दिया है। शेयर कैपिटल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया 4 लाख, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट जो है 1 लाख रुपये का कंपनी बेनिफिट हुआ, जो कि कैपिटल प्रॉफिट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे का। चलिए, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये है आपका, दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है आपका, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। तो यहाँ पर आपको अंडरराइटिंग कमीशन दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। ये क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, एंट्रीज क्या होगा इसके बुक में। सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन दिया जा रहा है, वाई लिमिटेड दे रहा है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री करेगा, जर्नल एंट्री बनाएगा। सबसे पहले ड्यू का एंट्री बनाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका है अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन को जो है हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ड्यू करेंगे, और कमीशन के तौर पे किसे पैसा देंगे, तो ये है आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ लिख देते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको पैसे जाएगा। कितना देना है, तो यहाँ पर लिखा है 2000 जो है वो शेयर इशू कर रहा है, और एक शेयर का जो दाम है वो आपका कितना है, 100 रुपये। तो 2000 इंटू 100 रुपये करके आपका जाएगा 2000 शेयर इशू कर रहा है अंडरराइटिंग कमीशन के तौर पे, और एक शेयर का जो दाम जो है वो 100 रुपये है। तो टोटल जो पेमेंट होना है वो 2 लाख रुपए का पेमेंट होना है। चलिए, अब इसके बाद इसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। अब इसको हम शेयर इशू करेंगे, तो लिखेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कितना करना है, 2 लाख रुपए पेमेंट करना है। क्या देना है, शेयर इशू करना है, तो शेयर यहाँ पे इशू कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना लिख देंगे, 2 लाख रुपए। तो ये इस तरीके से हम अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो देंगे। वाई लिमिटेड था, वाई लिमिटेड ने क्या किया है कि डिसाइड किया है कि 2000 शेयर और एक शेयर का दाम है आपका 100 रुपया, तो ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन के तौर पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को वाई लिमिटेड ने शेयर इशू किया, 2000 शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम था आपका 100 रुपये, तो 2 लाख रुपये उसने 2 लाख रुपये का शेयर इशू किया। इसमें आगे आपका कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप घर पे रह करके सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक चल रहा था। ये टॉपिक जब आपका कवर हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कॉल्स इन एरियर। जब शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है और वो पैसा नहीं देते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉल्स इन एरियर। तो इसका टॉपिक जो है हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जितना भी अभी तक बताए हैं सारा शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सब कुछ आप लाइन बाय लाइन बुक से रीड कर जाओ। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप हमसे पूछो। जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब कुछ आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, बाद में हमसे सॉल्व करवाओ, क्योंकि आप खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका एग्जामिनेशन में हाथ जो है वो चलेगा नहीं, बैठेगा नहीं। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप खुद से मेहनत करके कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तब वहाँ पर आप हमसे पूछना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।